हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया हो ना? तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, कहानी है तुषार की। जो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसने नया नया एडमिशन लिया होता है, उसके साथ ऐसी घटनाएं होती है जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े होने वाले। तो कहानी काफ़ी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड कहानी होने वाली है, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मित्रों, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस छोटे से चैनल को इतना बड़ा बनाने के लिए। और आप भी अगर चैनल पर नए हैं, आपको रियल कहानियाँ पसंद हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, तुषार बेसिकली उत्तर प्रदेश का ही लड़का, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीयूटी का एग्ज़ाम देके क्वालिफाई करके वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया होता है। पढ़ाई लिखाई उसकी अच्छी खासी चल रही होती है, पढ़ने में बहुत बढ़िया लड़का होता है। वो दिल्ली में आता है, वहाँ पे एडमिशन ले लेता है, उसको एक हॉस्टल मिलता है, उसमें हॉस्टल में रहने के लिए वो आता है। आते हुए मतलब उसे कुछ ही दिन होते, एक आध दो दिन होता है, अपना सब कुछ उसने सब कुछ एडजस्ट कर लिया होता है और उस रूम में रहने लगता है। बेसिकली उसका रूम जो है एक काफ़ी शहर से थोड़ा बाहर था, मतलब जहाँ पे काफ़ी सन्नाटा रहता था, उतनी चहल पहल नहीं होती थी। तो बेसिकली वो वहाँ पे रूम में रह रहा था। उसके जो मतलब रूम था, हॉस्टल था, उसके जस्ट बगल से रोड गया होता है, रोड उस पे नाइट लैम्प जो होते नहीं है, जो लैंप वगैरह लगे होते हैं। तो रात के समय जब वो रूम, उसके जस्ट सामने एक खिड़की होती है, खिड़की से जो लाइट्स वगैरह आते थे रात के समय, उसे काफ़ी प्रॉब्लम करती थी। मतलब सोते समय भाई लाइट्स आ रही हैं तो कौन सो ही पाएगा ना। तो सोने में से काफ़ी दिक्कत हो रही थी। थोड़ा एडजस्ट करता है एक आध दो दिन, हफ्ते भर कि एडजस्ट करूँ। बस धीरे-धीरे उसकी हैबिट भी बनने लगी थी कि हाँ, लाइट में सोने की। बट लेकिन उसने पर्दा लगा रखा था कि भाई पर्दा लगा दो, यहाँ पे मैं लाइट्स में सो नहीं पाऊँगा। उसको नींद नहीं आती लाइट में। तो एक दिन जब वो लाइट्स वगैरह में मतलब उसने जब लेटा हुआ था, तो अचानक से उसे उस लाइट की झलक में किसी की परछाई भी उस कमरे में आ रही होती है, जो उस लैंप से आ रही है। लेकिन रात के करीब 2 से 3 बज रहे थे, थोड़ा पढ़ाई कर रहा होता, देखता है किसी की परछाई उसके कमरे में आ रही है। कोई लड़की जो खड़ी है उसकी शैडो बन के हमारे कमरे में आ रही है। सोचता है आखिर यार इस टाइम रात के करीब 2 ढाई बज रहे हैं, इस टाइम कौन सी औरत है भाई जो रोड पे खड़ी हुई है अकेले। जाके पर्दे को हटाकर खिड़की खोलता है और बाहर देखने का ट्राई करता है। देखता है कोई लड़की है, कोई जिसने व्हाइट कलर के गाउन पहन रखे हैं, और रोड पे बेसिकली उस साइड इसके उसको उसकी बैक साइड दिख रही है, और उधर साइड खड़ी होकर बस खड़ी खड़ी हुई है, जैसे उसके शरीर से जान निकल गई हो, उसके बॉडी में कुछ बचा ही नहीं हो, वैसे वो खड़ी हुई है। सोचता है इस टाइम कौन सी लड़की के, इसने नशे वसे तो नहीं कर लिए कुछ, या कुछ प्रॉब्लम में तो नहीं है लड़की है। उसे बोलने, थोड़ा उससे बात करने का ट्राई करता है, उससे पूछने का क्या क्या दिक्कत है। कहता ओए मैडम, आप ठीक हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मतलब वो इतना तेज नहीं बोलता था कि और सब जाग जाएं, बट इस तरह वो बोल रहा था कि उस तक आवाज पहुंच जाए। बट वो लड़की एकदम से एकदम खड़ी हुई है उधर, कुछ रिस्पॉन्स तक नहीं कर रही है, कुछ भी एक वर्ड तक नहीं बोल रही वो। मतलब वो गुस्से में आता है कि रूड, ये बात क्यों नहीं कर रही, आवाज आवाज क्यों, मतलब जवाब क्यों नहीं दे रही है आखिर ये। सोचता है हटाओ, मुझसे क्या मतलब, क्या होता है, नशे से करके पड़ी हूँ, हटाओ। वो अपना पर्दा तो बंद करता है, आके अंदर लेट के पढ़ने लगता है और सोने का ट्राई करने लगता है। बट उस लड़की के मतलब उसको, वो उसकी जो लड़की खड़ी हुई है, कोई साड़ो बार बार साड़ो आ रही है कमरे में, उसके दिमाग में अजीब खलबली मचा रही थी। मतलब सोचने लगा आखिर लड़की है कौन, कहीं परेशान तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उस लड़की को, ऐसा वैसा सोचते सोचते उसका सर भारी होने लगता है। और रात जब सुबह वो उठता तक है तो उसका सिर इतना जोर से दर्द करता है भाई कि समझ नहीं आता। दवाई खा के फिर से अपने कॉलेज चला जाता है। कॉलेज में एक आध दो मित्र इसके जो बने होते हैं नए नए, उससे बोलता भी है कि यार मेरे हॉस्टल में कोई लड़की रात के समय मैंने देखा। उसको बोलते, उसके दोस्त बोलते हटाओ, उससे क्या मतलब यार, रात के समय दिल्ली में सब नॉर्मल लड़कियां यहाँ पे घूमती रहती हैं, क्राइम वाला इलाका है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती रहती हैं, तो तुम टेंशन मत लो, पढ़ने आओ, पढ़ने पे धंधा उठाओ, ध्यान से हटाओ। तो हटाओ, मुझसे क्या मतलब। वो भी हर इस बातों को दिमाग से अपना निकालने का ट्राई करता है। बट वापस के समय जब उस रास्ते से आ रहा होता है, तो सही वही लैम्प के पास जब वो खड़ा होता है देखता है, तो फिर से वही बातें उसको याद आने लगती है कि यहाँ पे एक लड़की खड़ी थी, उसके साइड अंदर आ रही थी। वो हटाओ, फिर आता है अपने कमरे में। रात के समय एक दिन रात के में उसको एक अजीब तरह का सपना आता है। मतलब सो रहा है वो, उसको सपने में देखता है कि कोई, जो कोई खिड़की पे वही सेम लाइट, कोई शैडो दिख रही है। ये उठ के शैडो मतलब खिड़की की तरफ जाता है,
खिड़की खोलता है और देखता है वो औरत जो पीछे बैक साइड में खड़ी थी फ्रंट साइड में खड़ी हुई है और लिटरली उसको घूर रही है, देख रही है। उसका चेहरा देखने में बिल्कुल डरावना टाइप का था, मतलब उसकी आंखें नीचे कटी हुई हैं, आँख पूरा काफ़ी बड़े बड़े आँख हैं और चेहरा जो स्माइल कर रही है, बट स्माइल इतना क्रीपी स्माइल। उसका मुंह इतना बड़ा नहीं, उसका मुंह इतना बड़ा फैलता है, काफ़ी वियर्ड स्माइल कर रही है। लिटरली वो खिड़की पे खड़ा हुआ देख रहा है और वो उसके जस्ट सामने ऐसे दूर है, पास आ जा रही है, ऐसे ऐसे करके जस्ट एक हाथ उसके साथ सामने बसती है और खूब तेज चिल्लाती है उसके मुंह पे। जैसे ये आवाज़ सुनता है चौंक के बिस्तर से उठता है, अरे ये तो सपना था, मैं सपना देख रहा था लग रहा है। ऐसा सोचता है वो, थोड़ा सा बाथरूम भी कर था, उठ ही गया हूँ, थोड़ा बाथरूम वगैरह करके आता हूँ। वो बाथरूम करने जाता है और बाथरूम करके जस्ट वजह से वापस आता है। उसे लगता है कि कोई लड़की लिटरली वही सी जगह पे सेम पोजीशन पे उधर खड़ी हुई है। इस बार बैक नहीं, फ्रंट पे खड़ी हुई है और सिर्फ खड़ी हुई है। देखता है भाई कहीं ये सपना सच तो नहीं होने वाला है। वो जाता है खिड़की पे थोड़ा हिम्मत करके, बोलता है तुम कौन हो, इतनी रात को यहाँ पे मेरे घर क्या कर रही हो, कल से भी आई, कल भी आई थी, आज भी आई हो, कौन हो तुम जाओगे यहाँ से, मैं पुलिस को कॉल करूँ। ये लड़की एक जवाब तक नहीं देती, कुछ भी नहीं। वो फटाफट फोन उठाता है और पुलिस को कॉल कर देता है। जैसे कॉल करके देखता है उस लड़की गायब। पुलिस आती है, हाँ पूरा मामला क्रिएट हो जाता है। पुलिस आती है, सब लड़के लड़कियाँ उठ के चले आते हैं कि क्या इस टाइम भाई पुलिस आने का क्या मतलब, तुमने क्या देखा, सब पूछने लगते हैं। तो बोलता है कोई एक लड़के जो मेरे खिड़की पे खड़ी होती है ऐसा ऐसा। सब चेक करते हैं कि लड़की लड़की मिलती ही नहीं, कहीं लड़की तुमसे गायब हो गई थी। इसका दिमाग में नहीं आता भाई, एक समय जैसे मैं फोन या बात कर रहा हूँ देख ही रहा हूँ, जैसे हाँ मैंने ऐसे फोन काटने के लिए जैसे नीचे किया, लड़की गायब कैसे हो गई। फिर दिमाग में बस बार बार यही सवाल चल रहे हैं, लड़की आखिर गई कहाँ। अपने दोस्तों को बताता है कि ऐसा मेरे साथ हुआ, मतलब तुम चूतिए हो, फालतू छोटी सी बात को तुम पुलिस को क्यों ले आए। ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी बहुत लोगों की नींद खराब हो गई ऐसा वगैरह, या उसके दोस्त बोलते कि यार तुम फालतू में पुलिस को बुला दिए, बताओ कोई अगर मान लो कुछ चेकिंग करता तो हम लोग फंस जाते, तुमको पता नहीं हम लोग के पास क्या क्या है, मतलब थोड़ा नशेड़ी टाइप के थे भाई, ड्रग्स वगैरह क्या पता हो उनके पास, इसलिए वो डर के मारे बोले। तो इसको लगा कि मैंने फालतू में मामला क्रिएट कर दिया, मैंने फालतू में पुलिस को कॉल कर दिया, क्योंकि सब हॉस्टल वाले इसी को ब्लेम कर रहे थे, तुम फालतू ने कॉल किया ऐसा वैसा, तो बोला हटाओ अब नहीं करूँगा, इस बात को भूल जाता है। एक दिन कमरे में लेटा हुआ होता है, इसे अचानक से भाई किसी चीज़ के खुरचने की आवाज़ से, कोई नाखून किसी लकड़ी वाली चीज़ पे या फिर दीवार पे कोई इसे खरोचता है, तो कैसी आवाज़ आ रही है। सेम आवाज़ें उसे बार बार आ रही थी और आवाज़ें जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, मतलब अभी नॉर्मल आ रही हैं और फिर तेज फिर कोई आवाज़ें एकदम पास आती आ रही हैं, पास आती आ रही हैं। सोचता है कि आवाज़ आ कहाँ से रही, आवाज़ लिटरली उसकी खिड़की के बाहर से आ रही थी। थोड़ा हिम्मत करके खिड़की के पास जाता है तो लिटरली देखता है कि वो औरत खिड़की के पास चढ़ती हुई आ रही है, मतलब दीवार पे लिटरली वो चढ़ के आ रही है, ऐसे चढ़ के वो औरत आ रही है। जिसे वो देखता है खूब तेज चिल्लाता है, खूब तेज। सब हॉस्टल के लड़के सब फटाफट आते हैं और उसको बोलते हैं क्या हुआ बेटा, क्या देखा तुमने, क्या देखा, तो सर तुमने क्या देखा। वो पूरी बात बताता है कि मैंने उस औरत को चढ़ते हुए देखा खिड़की पे। जाते हैं कि लड़के चेक करते हैं बट वहाँ पे कोई नहीं होता। उसको बोलते हैं तुम काफ़ी कुछ प्रॉब्लम है, तुमको कोई दिक्कत है ऐसा वैसा, मतलब लिटरली उसको वो औरत दिखने लगी थी अब घर में, कहीं कॉलेज में, मतलब वो एकदम पागल टाइप होने लगा था। सबको भाई लगने लगा भाई इसका दिमाग गया है, मेंटल हो गया है। बस काफ़ी लोगों को सुनने के बाद भाई ये बोलता है कि मैं यार मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं घर जा रहा हूँ अपने। वो अपने घर आता है, अपने घर पे जाके पूरी बात जो अपने फैमिली वालों को बताता है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो पहले तो उसको मंदिर वगैरह ले जाते हैं, थोड़ा पूजा पाठ वगैरह होता है, पूजा भगवान के दर्शन कराते हैं थोड़ा, और फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाते हैं कि कोई साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हैं कि इसके ऐसे दिक्कत हो रहा है। तो बोलते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि जिस दिन वो पहले दिन उसने इस चीज़ को देखा, उसके बाद उसने इस चीज़ों को इतना सोचा, इतना ओवरथिंक किया, तभी से उसको ये लड़की दिखने लगी। इसलिए ऐसे प्रॉब्लम है, उसको दवाई वगैरह देते हैं कि थोड़ा सीन सोने की, बट इफेक्ट नहीं हो रहा था दवाइयों का। बस सब कुछ नॉर्मल। उसे अपने कमरे में भाई अगर उसने ऐसे आंखें बंद की तो उस औरत से चढ़ रही थी ना, वैसे घर में दौड़ते हुए से ऐसा दिखता कि कोई औरत उसके घर में दौड़ रही है। आँख खोलता सब कुछ नॉर्मल, सब गायब, बट उसे बार बार हेलुसिनेशन हो रहे थे, लड़की वो अब बार बार औरत वो दिख रही थी। तो उसने घर में भी ऐसे काफ़ी चौंक जाता, काफ़ी परेशान होता भाई, उसे समझ नहीं आ रहा था भाई ये कुछ दिक्कत है, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ। वो आता है हॉस्टल, लेकिन सोचता है भाई उस हॉस्टल में तो अब मैं जाऊँगा ही नहीं, चाहे जो हो जाए।
वो अपने घर से पूरा पूजा पाठ उसकी मम्मी वगैरह सब्जी वगैरह बना के देती है पंडित जी से, तो वो हॉस्टल उसको चेंज कर देता है, भाई उस हॉस्टल में मेरे को रहना ही नहीं है, मैं वहाँ पे रहूँगा ही नहीं। वो दूसरा हॉस्टल ले लेता है कहीं दूर पे जाके, उस कॉलेज के अपने पास ही, वहाँ पे वो रहने लगता है। तब से उसके पास मतलब ऐसी चीज़ें आने धीरे-धीरे करके नॉर्मल करके बंद हो जाती हैं। तब से वो भाई उस चीज़ों से आ जाता था। बट लोग उसका कहना था भाई जो भी उस रूम में जाएगा, उसको इस चीज़ों का एक्सपीरियंस होना ज़रूर होगा। क्योंकि मुझे लगता है भाई वो लड़की सच में है, उस रूम से कुछ उसका कम संबंध है जो इसलिए बार-बार वो आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे मैंने उस हॉस्टल को छोड़ा, मैं उस दूसरे मैंने हॉस्टल ले लिया, तब से मुझे वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा मुझे लगता है कि भाई वो लड़की इस हॉस्टल से कुछ ज़रूर संबंध है, जो जिसको भाई उस हॉस्टल में रुकने नहीं देती वो लड़की। उस कमरे में वो कोई भी आदमी को वहाँ पे कोई भी रुकने नहीं देती, जिससे लगता है उसका हॉस्टल है या कुछ चीज़ें हैं जो वो नहीं चाहती कोई इस रूम में आए। तो आशा करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।